तो लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने अनबॉक्स करके दिखाया था सैमसंग 1 टन 3 स्टार 2025 मॉडल का एक एसी। और आज की इस वीडियो में मैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा आपको बताऊंगा कि कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, क्या आप कुछ सेव कर सकते हो या फिर नहीं, और क्या क्या चीज़ ऐसे हैं जहां पर ना एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं। तो सब कुछ आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि अगर आप सैमसंग का कोई भी वेरिएंट खरीद रहे हो तो आपको ऑन एन एवरेज पता चल जाएगा कि कितने पैसे लगेंगे एक्स्ट्रा से। तो देखो, इस मॉडल को मैंने खरीदा था ऑनलाइन, जो कि 32,000 में मिल रहा था, बट हाँ कार्ड डिस्काउंट लगा करके मुझे 29,000 में मिल गया था भाई। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। हालांकि एक चीज और आप जान लो कि 100 स्क्वायर फीट का अगर आपका रूम होगा तो 1 टन के साथ आप जा सकते हैं। और लेट सपोज 110 या इसके ऊपर का रूम का साइज है ना भाई, तो आई विल सजेस्ट कि 1 टन को स्किप करो, 1.5 टन के साथ जाना। अब चलो बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो भाई देखो, जैसे ही आप प्रोडक्ट को ऑर्डर करोगे घर तक आपको डिलीवर होगा। उसके बाद होगा क्या कि चीज़ों को चेक किया जाएगा और बॉक्स कंटेंट को दिखा दिया जाएगा आपको, और वेरीफाई करके आपको ओटीपी दे देना है। उसके बाद होगा क्या, क्या आपको नेक्स्ट डे ना कॉल आ जाएगा, या हो सकता है सेम डे कॉल आ जाए और इंस्टॉलेशन के लिए पूछा जाएगा। अब देखो, इंस्टॉलेशन के दौरान ना कुछ चीज़ों को और आपको देना पड़ेगा या खरीदना पड़ सकता है। तो क्या क्या वो चीज़ है, तो टोटल 4 अलग अलग चीज़ लगते हैं। पहले तो एक टॉप लगता है जो कि आपके सॉकेट से कनेक्ट होता है इंडोर यूनिट में, और वहाँ पर से बेसिकली लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जाता है, वो हो गया एक चीज़। नेक्स्ट आपको ड्रेनेज पाइप देना पड़ सकता है, या आप उन्हीं से डायरेक्टली खरीद सकते हैं। तीसरा चीज़ जो रैपिंग टेप होता है वो जनरली दे देते हैं, एक्स्ट्रा रहेगा तो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा या खुद भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो चौथा चीज़ होता है वो ब्रैकेट होता है, जिससे आउटडोर यूनिट कनेक्ट होता है, बेसिकली रखा जाता है उसके ऊपर। तो देखो यार, चारों चीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ 1770 रुपीज़ का एक इंस्टॉलेशन चार्ज आपको देना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो, जिसमें जनरली 1500 प्लस जीएसटी होता है, जिसमें आपका बेसिकली इंडोर आउटडोर यूनिट ये सब कनेक्ट होता है। अब ब्रैकेट फिटिंग चार्ज अगर आप खुद का दे रहे हो ब्रैकेट, अगर आपने 200-300 रुपये में बाहर से खरीदा है या ऑनलाइन खरीदा है 400-500 रुपये में, तो उसको अगर आप दोगे ना तो उसके लिए लगभग 250 रुपये आपसे ये लोग कॉस्ट लेते हैं उस चीज़ को इंस्टॉल करने का। इसके ऊपर से दोस्तों एक रबर होता है छोटा सा, जो कि यहाँ पर से रखा जाता है। अगर आप ब्रैकेट के ऊपर रखोगे तो होगा क्या कि कभी भी वाइब्रेशन ये सब होगा, जनरली होता नहीं है, बट फिर भी अगर कभी भी होगा ना तो उससे शॉक नहीं आएगा। कंप्रेसर ये सब की जो लाइफ है ना थोड़ी और बढ़ जाती है। हालांकि मैंने अपने जो सोसाइटी में रहता हूँ ना, वहाँ पर मैंने देखा कि भाई बहुत लोग नहीं लगाए हैं। तो ये 200 रुपये का चीज़ होता है या 100 रुपये का, जो भी आप देख लेना, वो आप अगर लगाओगे ना तो फायदे में रहोगे। ये मेरे हिसाब से सही चीज़ है और मैंने भी इसको लगवाया था। और करेंटली दोस्तों जो मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसमें जो रैपिंग होता है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है, और साथ ही साथ इंडोर यूनिट में एक केबल लगा रहता है, वो भी पहले से लगा हुआ था, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़े। अदरवाइज जितना मीटर का आपका केबल रहेगा ना, बेसिकली 40 रुपीज़ पर फीट का ये लोग केबल का चार्ज करते हैं अलग से। और हाँ, अगर ड्रेनेज पाइप अगर आप लगवा रहे हो उनसे तो 30 रुपीज़ पर फीट का वो लोग चार्ज करेंगे। और रैपिंग टेप पहले तो फ्री था, अभी भी फ्री चल रहा है 10 फीट के लिए, बट उसके ऊपर से आप जाओगे ना तो आई थिंक 30 या 300 रुपीज़ पूरा 10 फीट का अलग से ये लोग लेते हैं, जिसमें आपको वो रैपिंग टेप भी देंगे। और हाँ, अगर आप कॉपर पाइप अलग से लगवा रहे हो ना तो लगभग 300 रुपीज़ के आसपास का अलग से चार्ज भी लगेगा। तो अगर आपका इंडोर और आउटडोर यूनिट बहुत सॉर्टेड तरीके से लग रहा है ना, तो भी आपको 2 से 2,500 रुपये का इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगा ही आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने यहाँ पर से ना बहुत सारा सेव भी किया था, जो मैं आपको स्टार्ट में बताया था। तो देखो, जो रैपिंग टेप था उन्होंने दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट लग गया, अच्छी बात है। नहीं लगता तो मैंने खुद भी खरीद के रखा था, क्योंकि मेरा 1-2 एसी और भी लगना था, तो मैंने सोचा उसमें यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर पाइप मैंने आपको बताया ना 30 रुपीज़ पर फीट का जो ड्रेनेज पाइप होता है, वो मैंने उनसे नहीं लगवाया, क्योंकि 10 फीट का जनरली पाइप लग रहा था मेरे केस में। तो मैं यहाँ पर से ना बाहर से खरीद लिया था, 80 रुपीज़ के आसपास मुझे मिल गया था 10 फीट का पाइप। तो वहाँ पर मेरा बहुत अच्छा खासा पैसा जो सेव होता है वो हो गया था दोस्तों। और साथ ही साथ जो ब्रैकेट है वो मैंने अगेन खरीद लिया था ऑनलाइन लगभग 500 की कीमत में। तो हाँ, वहाँ पर मुझे 250 रुपीज़ देना पड़ा, वहाँ पर भी 100 रुपीज़ की सेविंग हुई। तो वो सब चीज़ थोड़ा सा रिसर्च आप करोगे तो आपका अच्छा खासा जो मनी सेविंग है ना वो हो जाएगा। मैं कुछ लिंक्स दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर से यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं भाई इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो देखो, जब वो आएंगे ना, पहले वो सब चीज़ चेक करते हैं कि आपका इंडोर यूनिट को पहले अच्छे से ओपन किया जाएगा, और जो वॉल है जहाँ पर भी वो लोग हैंग कर रहे हैं ना, वहाँ पर अच्छे से मेजरमेंट लेके ड्रिल करके उसको हैंग करेंगे, और वहाँ पर से प्लेट को सेट करने के बाद टेम्पररी बेसिस पे आपका इंडोर यूनिट को सेट कर देंगे। अब देखो, आपके वॉल में एक बड़ा सा होल भी किया जाएगा अगर आपको जस्ट पीछे लगाना है तो, और वहीं से आपका ना कॉपर ट्यूब और जो पानी का जो पाइप है, ड्रेनेज पाइप, वो सब निकाल दिया जाता है। जो मैंने अपने होम टाउन में लगाया था ऐसा केस था। बट इस केस में जब मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ, जहाँ पर मेरा स्टूडियो भी है,
तो उस बेडरूम के अंदर ना मैं ऐसा नहीं कर सकता था। पहले से होल था जो कि नीचे की तरफ था और ड्रेनेज पाइप के लिए भी एक अलग से होल था, तो ये सारा चीज मुझे वहीं से क्रॉस कराना पड़ा। मुझे लगा था कि शायद भाई एक्स्ट्रा कॉपर पाइप लगेगा, बट लकीली एक्स्ट्रा पाइप नहीं लगा। इसके अलावा दोस्तों जो आउटडोर यूनिट है जहां पर भी सेट होगा ना, उसके लिए पहले ड्रिल किया जाता है मेजरमेंट लेकर के, और आउटडोर यूनिट को सेट करने के बाद इसके ऊपर जो आउटडोर यूनिट है उसको रख दिया जाता है। अगर आप बोलोगे रबर का जो यहाँ पर पैडिंग होता है उसको लगा देंगे ये लोग, और एक बार जब सारा चीज सेट हो जाता है ना, तो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को ये लोग कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर से चेक भी करते हैं कि कहीं लीकेज है या फिर नहीं, और उसके बाद ये लोग वैक्यूम खुद से करते हैं भाई, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे बोलना भी नहीं पड़ा, ये लोग खुद वैक्यूम का यहाँ पर लेकर के आए थे सिस्टम, जिसके अंदर एक मशीन था और ये लोग लगभग 20 से 25 मिनट तक वैक्यूम कर रहे थे दोस्तों, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा था। तो पाइप के अंदर जो भी मॉइस्चर ये सब है ना वो निकल जाता है और कूलिंग अच्छी मिलती है। जब भी जो रेफ्रिजरेंट होता है ना उसको ओपन करने से पहले ये प्रोसेस किया जाता है। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं जब 2-3 साल पहले लगवाया था ना, तो मुझे याद है कि वो लोग नहीं किए थे ये प्रोसेस। तो आज भी वो अच्छे से चल रहा है नो डाउट, बट स्टिल अगर वैक्यूम होगा ना तो वो और अच्छा रहेगा आपके लिए। और आज के डेट में सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। मैंने 2-3 एसी अभी हाल ही में इंस्टॉल कराया है, तो मैंने ये चीज़ फील किया, मुझे बोलना नहीं पड़ा था ये चीज़। खैर 20 to 25 मिनट के बाद जब वैक्यूम का प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ पर से ये लोग फाइनल जो वायर ये सब है ना उसको कनेक्ट किए थे। तो मेरे केस में ना थोड़ा वायर शॉर्ट हो गया था, तो 1 फीट का मुझे वायर अलग से लेना पड़ा था, जिसके लिए 39 या 40 रुपीज वो लोग चार्ज किए थे। तो ये सारा चीज अच्छे से कनेक्ट कर देने के बाद जो इंडोर यूनिट का जो पाइप है जो मेरा बाहर की तरफ से विजिबल है मेरे केस में, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था भाई, मैं होल नहीं करा सकता था एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर से आप देख सकते हो उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको रैप करके और अच्छे से सेट कर दिया ताकि ये हिले नहीं। और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आप पाइप देख पा रहे हो ना, ड्रेनेज पाइप, ये मैंने खुद ही लगाया है, क्योंकि इसके लिए ना मुझे 300 रुपये फालतू में देने का कोई सेंस नहीं बन रहा था। ऑल्दो मेरा ये ना 80 रुपीज़ में काम हो गया, तो ये आप भी कर सकते हैं। और अगर पीछे की तरफ से आपने निकलवा दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता था भाई जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, अदरवाइज फिर वहाँ से ना फिर दिक्कत हो जाती। तो कुछ इस तरीके से मेरा काम हो गया एंड ओवरऑल लगभग 2006 रुपये मेरे लगे। एंड अलग से मेरा जो रबर पैड था और जो एक्स्ट्रा मैंने 1 फीट के आसपास का वायर लिया था उसके लिए 140 या 240 मुझे देना पड़ा था। तो कुछ इस तरीके से मेरा पूरा कॉस्टिंग आ गया। और अलग से मैंने ब्रैकेट भी खरीदा था ऑनलाइन, और जो इंडोर यूनिट में जो टॉप लगता है ना जो पावर सॉकेट से कनेक्ट होता है, वो लगभग मैंने 70 रुपीज से अमेजोन से खरीदा था। तो ये सारा चीज पूरा अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो लगभग 2700 के आसपास का बिल निकल के आता है, जो कि एक्स्ट्रा लगता है भाई इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के बाद भी। तो अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हो या ऑनलाइन खरीद रहे हो, ये कॉस्ट तो आपको अलग से लगेगा ही, जिसका ध्यान रखना भाई। और हाँ, वैसे तो सर्विस अच्छी खासी मिल ही जाती है, क्योंकि हाँ इसके बाद हुआ क्या, जब मैंने पेमेंट कर दिया तो उन्होंने मुझे बिल ये सब दिया था, प्रॉपर साइन ये सब करा करके ले गए। और जो सर्विस इंजीनियर ने स्टार्ट में कॉल किया था ना, उन्होंने मुझे दोबारा कॉल किया, पूछा कि कूलिंग की क्वालिटी ये सब कैसी है, और मैंने बताया। उसके बाद मुझे उन्होंने वारंटी के बारे में एक्सप्लेन किया, 5 ईयर प्लस 10 ईयर, क्योंकि इसके अंदर मुझे 5 ईयर्स की जो पूरी वारंटी है वो देखने को मिली है पीसीबी में भी, और साथ ही साथ 10 ईयर्स का जो इन्वर्टर कॉम्प्रेसर है उसके अंदर मिल गया है। तो ये उन्होंने बताया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि 3 सर्विसेज आपको मिलेगा, 2 ड्राई सर्विसेज और 1 जो वेट सर्विस है जिसमें वेट वॉश होगा वो भी मिलेगा 1 साल के अंदर। जब मैंने ये प्रोडक्ट को एक्टिवेट कराया ना वारंटी, उसके 1 साल के अंदर, तो मैं ये 2 सर्विसेज नॉर्मली ले लूँगा। एंड नेक्स्ट ईयर का जब जो समर स्टार्ट होता है ना उसके पहले एक जो वेट वॉश है वो भी ले लूँगा। तो उस तरीके से ये सब चीज़ हो जाएगा, उसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगा। एंड स्पीकिंग अबाउट जो कूलिंग की क्वालिटी भाई, वो भी काफ़ी सही है। हालांकि इसका एक डिटेल वीडियो जिसको आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, बट ओवरऑल मैं इतना बोलूँगा कि जो बंदे लोग आए थे ना, दे वर हाईली प्रोफेशनल, ट्रेंड, और जो भी आप सवाल पूछोगे सबके जवाब देते हैं भाई। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। और हाँ, जो लोग आते हैं ना आपके घर में, वो लोग प्रोफेशनल रहते हैं, जो कि ब्रांड की तरफ से भेजे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फ्लिपकार्ट वाले भेजेंगे या अमेजोन वाले, या अगर आप लोकल कहीं से खरीद रहे हो तो वहाँ से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रांड की तरफ से ये लोग आते हैं और वही लोग आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। और लेट सपोज अगर आप कहीं और से करा लोगे ना, तो हो सकता है कि आपका जो वारंटी है ना वो वॉइड हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैंने आपको पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता दिया। बाकी अगर आप इसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताया लगेगा वो भी मैं आपको दे दूंगा, ताकि उसको भी आप बाय कर सकते हैं पहले से। और अगर आपके घर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है तो एक स्टेबलाइजर भी खरीद लेना भाई, वो आपके लिए थोड़ा हेल्प करेगा, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से रहेगा। और उसको अगर इंस्टॉल कराओगे तो हो सकता है 100-200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये चीज़ ऐड कर लेना। बाकी यार मैं तो सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद एंड इसके इंस्टॉलेशन से। सारे लिंक्स मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। कुछ जो मैंने रिसर्च के दौरान अच्छे अच्छे ब्रांड्स को भी देखा था ना, उनके भी लिंक्स दे दूंगा, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो देख सकते हो। बाकी चलो, मैंने अपना काम कर दिया। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है कमेंट कर देना, और कुछ फीडबैक मेरे लिए होगा तो कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।